पारस सिंह यादव। मेरा नाम पारस सिंह यादव है। आपके छोटे भाई ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही अच्छा, बहुत ही गौरवान्वित है हम लोग कि शुरू से ही गौरवान्वित करते ही रहे उन लोग। हम लोगों को इतना मेहनती, इतना परिश्रम करते थे हर एक क्षेत्र में। वो प्राइमरी से लेके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड है, सब में अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। सुनने में आता है कि गांव के लोग कहते हैं कि आप गांव में बहुत कम समय बच्चा देता था और शिक्षा में बहुत ध्यान देता था, इस पर क्या कहना है? ये उसके अंदर कहा जाए या नेचुरल उसके अंदर ये था, क्योंकि वो बचपन से ही मेहनती था और हम तो नहीं थे, हम तो बंगाल में ही रहते थे। लास्ट में उसका इतना प्रयास देख के हमको अपने साथ ले जाना पड़ा। उसको बोला भैया हम पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे अंदर भी ये जिज्ञासा थी कि नहीं, जब पढ़ना है तो जहाँ तक चलेंगे उनको लेके जाना है। और जहाँ जहाँ भी वो पढ़े हैं उनके जो गुरुजन है उनको सपोर्ट किया है और हमको भी मोटिवेट किया है कि इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, इनको आप आगे तक अगर बढ़ा सकते हैं। तो हमने भी मेहनत किया और हमसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने किया कि किसी भी फील्ड में कभी पीछे नहीं रहे, कोई भी एग्जाम हो। तब आप महसूस क्या कर रहे हैं? अभी तो बहुत ही खुशी हो रही है। समस्याओं का निदान सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, कैसे कैसे मेडिकल की शिक्षा बहुत महंगी पड़ती है और उसके बाद भी आप नौकरी करके उस बच्चों को पढ़ाने में, इस पर क्या कहना? उनका मेहनत देख के हमारा मेहनत उनके आगे कुछ नहीं था। एक ऐसा मोमेंट आया, बोले भैया कैसे होगा ये सब। हम लोग कुछ नहीं, आप मेहनत करो, आप खुद पढ़ सकते हो, हमारा सपोर्ट है, बस मेहनत आपको करनी है। कभी उन्होंने भी नहीं हारा और आज मेहनत का फल जो है हम लोग को सामने, हम लोग को गौरवान्वित कर रहे हैं। तो उनके मेहनत का ही बदौलत है सब कुछ। क्या नए बाजार के बच्चों को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि आप लोग भी मेहनत करिए, बच्चों को सपोर्ट करिए। बच्चे भी अपने जो पेरेंट्स है उनके सपोर्ट को ये करें, ताकि घर परिवार को गौरवान्वित अपने मेहनत से ही होगा, एजुकेशन से ही होगा। और सारे बच्चों और घर गांव से यही संदेश है कि आप लोग अपने बच्चों पे फोकस करें, बच्चे भी अपने बड़ों का सम्मान करते हुए आगे बढ़े, उनका नाम रोशन करें। आप अपना नाम परिचय करें। मैं राकेश यादव, ग्राम नई बाजार। आपका भाई मेडिकल से संबंधित जो गोल्ड मेडल पाए हैं, इस पर क्या कहना है? ये जिनको गोल्ड मेडल मिला है ये हमारे छोटे भाई हैं। एक्चुअली हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाइयों में सबसे छोटे हैं। ये बचपन से ही इनका जो पढ़ने लिखने का रहा है उसमें काफ़ी मेहनती रहे और पढ़ाई इनकी जो प्रारंभिक थी वो अपने इसी गांव से हुई। आप लोग कई भाई थे? हम लोग 3 भाई थे। सबसे छोटे हैं? जी, सबसे छोटे ही हैं। शुरुआत कैसे हुआ और इनका शिक्षा दीक्षा कहाँ से? इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं ग्राम नई बाजार में 5वीं तक हुई। इसके बाद आगे की शिक्षा दीक्षा ये पश्चिम बंगाल में हमारे बड़े भाई साहब रहते हैं, उनके यहाँ से हुई। बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई साहब माइनिंग में है, कोल माइन में। बड़ी लंबी लकीर है, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये उनके अथक प्रयास से ही संभव हो पाया है और बचपन से चूंकि इतने मेहनती से, तो इसके पहले इनकी ज्वाइनिंग कहाँ हुई थी? और ये MBBS करने के बाद इनका UPSC के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ था ऑर्डिनेंस कानपुर में एज ए मेडिकल ऑफिसर AMO। उसके बाद ये डिप्टी CMO के पोस्ट से रिजाइन करने के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन का कोर्स MD डर्मेटोलॉजी में एडमिशन लिया। सुना जाता है कि बड़े समान वर्ग से आप लोग इतना मेहनत करके, और मेडिकल की पढ़ाई इतनी सरल नहीं है, और इतना मेहनत करके उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग को तो बड़ी समस्याओं का झेलना पड़ा होगा, इस पर क्या कहना है? जी। मेडिकल की पढ़ाई आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। इसमें हमारे बड़े भाई साहब का
प्रयास और उनकी मेहनत और उनका सपोर्ट आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत हर्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ बहुत संदेश देना चाहते हैं गांव के बच्चों को? बिल्कुल, गांव के बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप शिक्षा को अपनी प्रायोरिटी बनाएं किसी भी परिस्थिति में। ये शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह आपके अपने वजूद को बरकरार रख सकती है। आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? आगे के लिए अभी पूरा भविष्य है उनके सर पे, यही प्रयास है हम लोगों का। हमारा भी सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा और ऐसे ही पूरे गांव समाज का, नई बाजार के लोगों का, सबका आशीर्वाद मिलता रहे और वो और ऊंचाइयों पे जाए।